हर सुबह जब आप उठते हैं तो क्या आपके घुटने इतने अकड़ जाते हैं कि आराम महसूस करने के लिए आपको कुछ कदम धीरे धीरे चलना पड़ता है? क्या कुर्सी से उठते समय आपको हाथों का सहारा लेना पड़ता है? क्या सिर्फ कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही घुटनों में दर्द और थकान महसूस होने लगती है? क्या आप पहले की तरह आराम से पालथी मारकर नहीं बैठ पाते क्योंकि आपके जोड़ों में जकड़न बढ़ गई है? क्या पैरों को मोड़ते सीधे करते समय या कंधे घुमाते समय जोड़ों से कड़कने या चटकने की आवाज़ आती है जिससे आप चिंतित हो जाते हैं? क्या कुछ ही मिनट पैदल चलने के बाद आपके पैर थक जाते हैं और रात में जोड़ों का दर्द आपकी नींद भी खराब कर देता है? अगर आप भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि यह सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है। आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपको अपनी हड्डियों और जोड़ों की सेहत को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। और अगर आपको प्राकृतिक तरीकों से स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़ी जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। असल में एक महत्वपूर्ण कारण जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है वह है शरीर को पर्याप्त कैल्शियम न मिलना या उसका सही तरह से अवशोषित न हो पाना। कैल्शियम केवल हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए ही नहीं बल्कि मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र, हृदय और शरीर की हर रोज की गतिविधियों के लिए भी जरूरी है। हमारे शरीर का लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में जमा रहता है। जब लंबे समय तक कैल्शियम की कमी बनी रहती है तो शरीर अपनी जरूरी क्रियाओं को चलाने के लिए इसी संग्रहित कैल्शियम का उपयोग करने लगता है। धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। यही कारण है कि बहुत से लोगों को कमर दर्द, गर्दन दर्द, जोड़ों से आवाज आना, दांतों का कमजोर होना और हड्डियों से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं। हमारा शरीर स्थिति गंभीर होने से पहले कई संकेत देता है, जैसे कमर दर्द, गर्दन दर्द, रात में पैरों में ऐंठन, जल्दी थकान महसूस होना, जोड़ों से आवाज आना, अच्छी नींद न आना, बार बार थकान महसूस होना या किसी काम पर ध्यान लगाने में कठिनाई होना। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत से लोग इन्हें बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा समझकर अनदेखा कर देते हैं। यह समझना भी ज़रूरी है कि कैल्शियम की कमी केवल कैल्शियम वाले भोजन कम खाने से नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता भी कम होने लगती है। पाचन तंत्र पहले जितना मजबूत नहीं रहता। धूप में कम समय बिताने से विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या मीठे पेय पदार्थों का सेवन या दूध पीने पर गैस और पेट फूलने जैसी परेशानी भी पर्याप्त कैल्शियम प्राप्त करने में बाधा बन सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे प्राकृतिक शाकाहारी खाद्य पदार्थ जो कैल्शियम से भरपूर हैं, 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बेहद उपयुक्त हैं और जिन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से अपनाकर हड्डियों और जोड़ों की बेहतर देखभाल की जा सकती है। समाधान नंबर 5, काले तिल, ब्लैक सेसमी। हमारी सूची में 5वें स्थान पर हैं काले तिल, जो प्राकृतिक कैल्शियम के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक हैं और जिनका उपयोग भारत में सदियों से किया जाता रहा है। आयुर्वेद में काले तिल को अस्थि धातु अर्थात हड्डियों के ऊतकों का पोषण करने वाला आहार माना गया है। इसलिए यह विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो घुटनों के दर्द, जोड़ों से आवाज आने, पैरों की कमजोरी या उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों के कमजोर होने की चिंता करते हैं। काले तिल केवल कैल्शियम से ही भरपूर नहीं होते, बल्कि इनमें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सेसमिन और स्वस्थ वसा भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व मिलकर हड्डियों की संरचना को मजबूत बनाए रखने, जोड़ों की उपास्थि की सुरक्षा करने और लिगामेंट्स को लचीला बनाए रखने में मदद करते हैं। यही कारण है कि काले तिल भारतीय पारंपरिक भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और इन्हें बुजुर्गों के लिए पौष्टिक आहार माना जाता है। यदि नियमित रूप से उचित मात्रा में सेवन किया जाए तो काले तिल हड्डियों की मजबूती बनाए रखने, जोड़ों के प्राकृतिक स्नेहन को सहारा देने, जोड़ों के सूखेपन को कम करने और सुबह होने वाली अकड़न को घटाने में सहायक हो सकते हैं। जिन लोगों को चलने या सीढ़ियां चढ़ने के बाद घुटनों में असुविधा महसूस होती है, उनके लिए रोजाना भोजन में काले तिल शामिल करना प्राकृतिक कैल्शियम बढ़ाने का एक आसान तरीका हो सकता है। इसे खाना भी बहुत आसान है। बस काले तिलों को धीमी आंच पर हल्का सा भून लें
और रोज़ लगभग 1 चम्मच सेवन करें। आप इन्हें रोटी पर छिड़क सकते हैं, दाल, सलाद या दलिया में मिला सकते हैं, या स्वाद बदलने के लिए गुनगुने दूध के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन किसी भी खाद्य पदार्थ की तरह इसका सेवन भी संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। साथ ही पूरे दिन पर्याप्त पानी पीना न भूलें, ताकि शरीर इन पोषक तत्वों का बेहतर ढंग से उपयोग कर सके। समाधान नंबर 4, मखाना, फॉक्स नट्स। अगला प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है मखाना, जिसे फॉक्स नट्स या कमल के बीज भी कहा जाता है। यह भारत के अनेक परिवारों में वर्षों से खाया जाने वाला एक पारंपरिक भोजन है। मखाना न केवल स्वादिष्ट और आसानी से पचने वाला होता है, बल्कि हल्का होने के कारण बुजुर्गों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है। इसे दिन के किसी भी समय एक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है। मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फास्फोरस और कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व मिलकर हड्डियों को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं, साथ ही मांसपेशियों और शरीर के संयोजी ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। यही कारण है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए मखाने को नियमित आहार में शामिल करने की सलाह दी जाती है। यदि उचित मात्रा में नियमित रूप से इसका सेवन किया जाए तो मखाना हड्डियों को मजबूत बनाए रखने, मांसपेशियों की कमजोरी कम करने, पैरों की ताकत बढ़ाने और चलने फिरने में आसानी बनाए रखने में सहायक हो सकता है। जो लोग थोड़ी देर चलने या लंबे समय तक खड़े रहने के बाद जल्दी थकान महसूस करते हैं, उनके लिए सप्ताह में कई बार मखाना खाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार भी मखाना शरीर का पोषण करने, शक्ति बनाए रखने और उम्र बढ़ने के साथ शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा को सहारा देने वाला एक उत्तम आहार माना जाता है। मखाने का सेवन करना भी बहुत आसान है। आप इन्हें धीमी आंच पर हल्का सा भूनकर बीच बीच में नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। चाहे तो इन्हें पीसकर गुनगुने दूध में मिलाएं और स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। लेकिन गहरे तेल में तलने की बजाय इन्हें भूनकर या हल्का सेंककर खाना बेहतर है, ताकि इनके पोषक तत्व सुरक्षित रहें और यह बुजुर्गों के लिए अधिक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प बने। समाधान नंबर 3, काली उड़द दाल, ब्लैक उड़द दाल। अगले स्थान पर है काली उड़द दाल, जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए सबसे पौष्टिक दालों में से एक मानी जाती है। यदि आपको अक्सर पैरों में कमजोरी महसूस होती है, सीढ़ियां चढ़ते समय जल्दी थकान होती है, कमर दर्द रहता है या घुटने पहले की तरह लचीले नहीं रहे, तो इस दाल को अपने साप्ताहिक आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। काली उड़द दाल में भरपूर मात्रा में पौधों से मिलने वाला प्रोटीन होता है। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। उम्र बढ़ने के साथ केवल हड्डियों की मजबूती ही नहीं घटती, बल्कि मांसपेशियों का द्रव्यमान भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए काली उड़द दाल जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार काली उड़द दाल अस्थि धातु अर्थात हड्डियों के ऊतकों का पोषण करती है, साथ ही मांस धातु यानी मांसपेशियों के ऊतकों को भी मजबूत बनाने में सहायक मानी जाती है। संतुलित आहार के साथ इसका नियमित सेवन मांसपेशियों को पोषण देने, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने, पैरों की ताकत बढ़ाने और बढ़ती उम्र में होने वाली मांसपेशियों की कमजोरी को कम करने में सहायक हो सकता है। आप काली उड़द दाल से दाल, सूप या नरम खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, जिससे इसे पचाना और शरीर द्वारा अवशोषित करना आसान हो जाता है। पकाते समय उसमें थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हींग मिलाने से स्वाद भी बढ़ता है और पाचन में भी सहायता मिलती है। इसे सप्ताह में लगभग 2 से 3 बार खाना पर्याप्त माना जाता है। यदि आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो दाल को अच्छी तरह पकाएं और शुरुआत में थोड़ी मात्रा से सेवन करें। जब शरीर इसकी आदत डाल ले तब धीरे धीरे मात्रा बढ़ा सकते हैं। यह बुजुर्गों के लिए पोषण बढ़ाने का एक सरल और पाचन के अनुकूल तरीका है। समाधान नंबर 2, बादाम। ऑलमंड्स दूसरे स्थान पर हैं। बादाम एक ऐसा सूखा मेवा जो केवल दिमाग के लिए ही नहीं, बल्कि हड्डियों और मांसपेशियों के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। यह विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के उन लोगों के लिए उपयुक्त है
जो अक्सर जल्दी थक जाते हैं, पैरों में कमजोरी महसूस करते हैं या बढ़ती उम्र के साथ अपने शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखना चाहते हैं। बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन ई और स्वस्थ वसा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व मिलकर हड्डियों की मजबूती बनाए रखने, मांसपेशियों को पोषण देने, कोशिकाओं को उम्र बढ़ने के प्रभाव से बचाने और तंत्रिका तंत्र को बेहतर ढंग से कार्य करने में सहायता करते हैं। यदि बादाम को संतुलित मात्रा में नियमित रूप से अपने आहार में शामिल किया जाए तो यह हड्डियों को मजबूत बनाए रखने, मांसपेशियों की कमजोरी कम करने, रोजमर्रा के कामों के लिए ऊर्जा बढ़ाने और शरीर को अधिक सक्रिय बनाए रखने में सहायक हो सकता है। आयुर्वेद में बादाम को एक अत्यंत पौष्टिक आहार माना गया है, जो शरीर का भीतर से पोषण करता है, संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है और विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए नियमित लेकिन सीमित मात्रा में सेवन करने की सलाह दी जाती है। बादाम खाने का सबसे आसान तरीका है, रात भर 5 से 6 बादाम पानी में भिगो दें, फिर सुबह उनका पतला छिलका उतारकर सीधे खाएं। चाहे तो बादाम को गुनगुने दूध के साथ पीसकर एक पौष्टिक पेय भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बादाम में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए एक दिन में बहुत अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। संतुलित मात्रा में और संतुलित आहार के साथ इसका नियमित सेवन शरीर को पोषक तत्वों का बेहतर लाभ पहुंचाने के साथ साथ लंबे समय तक हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी सहायक हो सकता है। समाधान नंबर 1, सहजन के पत्ते, ड्रमस्टिक लीव्स, मोरिंगा लीव्स हमारी सूची में पहले स्थान पर हैं। सहजन के पत्ते, जिन्हें मोरिंगा की पत्तियां भी कहा जाता है, यह एक पारंपरिक हरी सब्जी है जो पीढ़ियों से भारत के अनेक परिवारों के भोजन का हिस्सा रही है। हालांकि यह बहुत आम है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों में से एक है और विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए हड्डियों और जोड़ों की प्राकृतिक देखभाल में बहुत उपयोगी माना जाता है। सहजन के पत्तों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी और अनेक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व मिलकर हड्डियों, मांसपेशियों और संयोजी ऊतकों को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं, साथ ही शरीर को बढ़ती उम्र के प्रभावों से बचाने में भी सहायता करते हैं। यदि सहजन के पत्तों को नियमित रूप से संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जाए तो वे हड्डियों की मजबूती बनाए रखने, शरीर में सूजन से जुड़ी प्रक्रियाओं को संतुलित रखने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने, सहन शक्ति बढ़ाने और चलने या काम करने के बाद पैरों में होने वाली थकान को कम करने में सहायक हो सकते हैं। जिन लोगों को चलते फिरते समय अक्सर घुटनों में असुविधा महसूस होती है, उनके लिए यह एक ऐसी हरी सब्जी है जिसे सप्ताह में कई बार भोजन में शामिल करना लाभदायक हो सकता है। आयुर्वेद में सहजन को लंबे समय से ऐसा आहार माना गया है जो शरीर का पोषण करता है और हड्डियों तथा जोड़ों के स्वास्थ्य को प्राकृतिक रूप से सहारा देता है। आप सहजन के पत्तों से दाल, सांभर, सूप या हल्की मसालेदार सब्जी बना सकते हैं। यदि यह अधिक सुविधाजनक लगे तो मोरिंगा की चाय भी रोजमर्रा के पेय के रूप में ली जा सकती है। सप्ताह में लगभग 2 से 3 बार इसका सेवन शरीर को अतिरिक्त पोषण देने के लिए पर्याप्त माना जाता है। लेकिन हर दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थ की तरह सहजन के पत्तों का सेवन भी संतुलित और विविध आहार का हिस्सा होना चाहिए। लंबे समय तक अच्छे स्वास्थ्य के लिए केवल एक ही खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित भोजन अपनाना सबसे बेहतर तरीका है। सही खाद्य पदार्थ चुनने के साथ साथ 3 सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आदतों को भी अपनाना न भूलें। हर सुबह लगभग 15 से 20 मिनट धूप में समय बिताएं ताकि आपका शरीर कैल्शियम का बेहतर उपयोग कर सके। रोजाना हल्की सैर करें या हल्का योग करें, जिससे आपके जोड़ लचीले रहें और मांसपेशियां मजबूत बनी रहें। साथ ही बहुत अधिक चाय, कॉफ़ी और ज़्यादा चीनी वाले पेय पदार्थों का सेवन कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आदतें आपके संपूर्ण पोषण पर असर डाल सकती हैं। आपको आज ही अपनी पूरी जीवन शैली बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 या 2 उपयुक्त खाद्य पदार्थों से शुरुआत करें, उन्हें नियमित रूप से अपने भोजन का हिस्सा बनाएं और धीरे धीरे स्वस्थ आदतें विकसित करें।
याद रखिए, हर दिन किए गए छोटे छोटे बदलाव अक्सर थोड़े समय के बड़े प्रयासों की तुलना में अधिक लंबे समय तक लाभ पहुंचाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्राकृतिक तरीकों से स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपकी उम्र कितनी है और कौन सा जोड़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और इस वीडियो को अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों और 50 वर्ष से अधिक उम्र के दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि वे भी इन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के बारे में जान सकें और रोज़ाना अपने हड्डियों और जोड़ों की बेहतर देखभाल कर सकें।